कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो इंडियन आर्मी है यानी कि अभी अभी उन्होंने अपनी जो योजना लॉन्च की है जिसे अग्निपथ कहते हैं, अग्निपथ का जो उन्होंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जानते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या है। दोस्तों, जो अग्निपथ का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम जुलाई 2022, यानी कि जुलाई में ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होंगे। और इसमें इन्होंने जो रखा है अपना अग्निवीर के लिए, जो जनरल ड्यूटी अग्निवीर, टेक्निकल अग्निवीर, टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल अग्निवीर, ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। यानी कि सोल्जर हैं उनके लिए तो 10th पास रखा है, और जो ट्रेड्समैन हैं उनके लिए सिंपली 8th पास जो है वो रखा है। अगर हम इसमें और बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो इन्होंने बताया है सर्विस के बारे में बताया है अपनी। अब हम सबसे पहले नीचे चलते हैं तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो इन्होंने बताया हुआ है अपना, सर्विस को लेकर अगर हम बात करें और डिस्चार्ज के बारे में बात की हुई है, एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर के बारे में बात की है। इन्होंने जैसा कि बता रखा है कि जो कि मोर देन 25% ऑफ द ई स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवीर विल बी एनरोल्ड इन रेगुलर कैडर, यानी कि जो 25% जो अग्निवीर हैं वो एक बार जो है मान के रेगुलर में इनको लिया जाएगा। अग्निवीर सो एनरोल्ड एज रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 15 यानी कि 15 ईयर्स एंड विल बी गवर्नमेंट बाई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जूनियर क्वेश्चन JCO यानी कि जो अपना होता है, और अदर रैंक। अगर हम इसमें बात करें जो एम्प्लॉयबिलिटी है, लीव है, अगर हम बात करें इसमें जो एनुअल लीव है वो रहेगी 30 दिन की एक साल में, यानी कि आप 30 दिन की जो लीव है वो ले सकते हैं, यानी कि आप एक मंथ की जो लीव है वो एक साल में आप ले सकते हैं। और अगर सिक लीव की बात करें तो जो आपकी जो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस है, यानी कि जो आपको मेडिकल की जो एडवाइस देंगे उसके अनुसार आप जो अपनी है वो सिक की लीव जो है वो ले सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें जो इसकी जो पे अलाउंस और अलाइड जो बेनिफिट है, अगर हम इसमें पे की बात करें तो इसमें जो पे का जो स्केल रखा है इन्होंने, जो फर्स्ट ईयर में जो पे स्केल रखा है वो इन्होंने रखा है, वो रखा है अपना 30,000 यानी कि 30,000 रुपये, प्लस जो आपका अलाउंस है वो रखे हैं। और जो सेकंड ईयर में जो आपका रखा है पैकेज वो रखा है आपका 33,000 का, प्लस जो आपके अलाउंस रखेंगे वो। और तीसरे साल में जो रखा है वो रखा है इन्होंने अपना 36,500 प्लस अलाउंस। और जो चौथे साल आपका जो पे स्केल रखा है वो रहेगा आपका 40,000, और उसके साथ आपको प्लस जो अलाउंस जो आपको वो मिलेंगे। अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसमें 4 साल के बाद जो है आपका फॉर्म द अब पैकेज 30% विल बी कंपल्सरली डिपॉजिट एवरी मंथ इन अ कॉर्पस विच बी विल बी मैच्ड बाय द GOI बैलेंस अमाउंट लेस कॉर्पस कंट्रीब्यूशन विल बी इन हैंड कंपोनेंट ऑफ। इसके बाद जो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सेवानिधि पैकेज। जो सेवानिधि पैकेज है आपको वो ये मिलेगा। इस पैकेज में क्या होगा कि ऑन डिस्चार्ज एट 4 ईयर्स इन द कॉर्पस ऑफ 5.02 लाख का जो आपका मैच्ड होगा GOI में, और जो एक अमाउंट आपका 10.4 लाख यानी कि 10.4 लाख का जो अमाउंट है इंटरेस्ट, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट या आपका टैक्स नहीं लगेगा वो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं रहेगा, जो कि अग्निवीर को दिया जाएगा। अगर हम इसमें आगे बात करें सेवानिधि का जो पैकेज है, इसको आप 2 तरीके में रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप फाइनेंशियल लोन के तरीके में भी ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है जो बैंक गारंटी ऑल्सो, यानी कि इसको आप 2 टाइप से ले सकते हैं। अगर आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ले सकते हैं जैसे बैंक का, और सेवानिधि पैकेज जैसा कि आप अग्निवीर जो अपना फाइनेंशियल लोन है उसके तहत भी लिखते हैं। अलाउंस की अगर बात करें तो इसमें जो अग्निवीर है उसको जो अलाउंस भी मिलेगा, मिलिट्री सर्विस मिलेगी, जैसा कि आप देखते हैं रेशन, रिस्क हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रैवल, जो पूरे के पूरे जो अलाउंस इनको मिलेंगे। जैसे कि आप राशन का भी आपको अलाउंस मिलेगा, ड्रेस का मिलेगा, ट्रैवल का मिलेगा, और इसी प्रकार जो आपको पूरे के पूरे जो अलाउंस हैं आपको मिलेंगे। और इसमें जो आपको बीमा रहेगा, अग्निवीर को जो बीमा प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा अपना 48 लाख का, यानी कि 48 लाख रुपए का जो इसको लाइफ इंश्योरेंस कवर जो वो है दिया जाएगा। टर्मिनेशन जो रूल वगैरह हैं वो इसमें इन्होंने बताए हुए हैं।
अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसमें जो बेनिफिट जो रहेंगे पूरी सर्विस के, इसमें इन्होंने जैसा कि इन्होंने बताया है अपने अनुसार जो बेनिफिट है इसके जो बेनिफिट हैं वो हैं, जैसा कि देखते हैं रेफर टू पैरा 5 ऑफ द कॉर्पस जनरेटर आफ्टर 4 years ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी पेड एट द एग्जिटिंग अग्निवीर। सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, अग्निवीर का आपको स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको जो क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसका भी आपको करवाया जाएगा। प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें रजिस्ट्रेशन का? प्रोसीजर जो रहेगा, सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसके ऊपर जाना है, अपना जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कैटेगरी जो इसमें रहेगी सिंपली पहले जो रहेगी वो रहेगी अपनी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जैसा कि पहले अपना जीडी होता था वही उसके में आगे अब अग्निवीर लगा दिया है जनरल ड्यूटी। इसमें आपको सिंपली वही चाहिए, 10th पास चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और इसमें जो एज की लिमिट है वो रहेगी अपनी 17.5 से लेकर 23 साल तक का, यानी कि अग्निवीर जो जीडी है यानी कि जनरल ड्यूटी है। अगर हम बात करें इसमें आगे अग्निवीर जो टेक्नीशियन है, अग्निवीर टेक्नीशियन में जो है और अग्निवीर टेक्नीशियन एविएशन एंड एएमएन एग्जामिनर हैं, इसमें आपको +2 पास होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश 50% के साथ आपके होना चाहिए। एज की लिमिट इसमें भी सेम है। और अग्निवीर अगर जो क्लर्क हैं, स्टोर कीपर हैं, टेक्निकल आर्म्स में, इसमें आपके पास +2 होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद 60% मार्क्स, और इंग्लिश एंड मैथ जो आपके पास है वो कंपलसरी होना चाहिए। अग्निवीर जो ट्रेड्समैन है इसकी जो वैकेंसी है वो 10th पास पर जो होती है उसमें आपको सिंपली 10th पास चाहिए और जो एज की लिमिट है वो रहेगी 17.5 से 23 साल। और अग्निवीर जो ट्रेड्समैन जो ऑल आर्म्स 8वीं पास है यानी कि 8th पास है उनके लिए भी सेम ही कंडीशन जो है वो रखी गई है। अगर इसमें हम बात करें हाइट, फिजिकल में जो हाइट रहती है वो एज पर पॉलिसी इन वॉग्यू, और रिलैक्सेशन जो रहेगा हाइट का 2 सेंटीमीटर रहेगा, सन ऑफ एक्स सर्विस मैन, बोर विडो एंड विडो ऑफ एक्स सर्विस मैन, यानी कि इनके लिए जो हाइट में जो रहेगा अपनी छूट रहेगी। फिजिकल आपका वही होगा पहले की तरह सेम ही रहेगा, फिजिकल में भी कोई चेंज नहीं है। जो ग्रुप 1 है आपको वही सिंपली 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिए रखा है, जो देता है अपना 1.6 किलोमीटर यानी कि वही 1600 मीटर की आपकी रनिंग है। आपका इसके बाद जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि अगर आपका कोई पॉइंट बनता था, कोई मिलिट्री एस पर यानी कि MH दिया जाएगा 5 दिन का, आपको उसमें रेफ़र किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा आपका वो होगा अपना रिटन एग्ज़ाम, यानी इसके बाद जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके आपको जो एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आपको जो इशू किए जाएंगे, उसके बाद आपको जो 20 फोटोग्राफ्स है वो अपनी लेके जानी होती है। एजुकेशन जो अपने सर्टिफिकेट हैं आपको सिंपली जब वो आपकी रैली होती है तब आपको लेके जाने होते हैं, जिसमें कि आपका सिंपली जो मेन जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो रहते हैं, जैसा कि आप देखते हैं डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप सिख हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो आपका रिलीजन का सर्टिफिकेट है, करेक्टर का सर्टिफिकेट रहता है, आपका अनमेरिड का सर्टिफिकेट जो रहता है, और आपका जो रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट रहता है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विस मैन के सन हैं, जब कोई भी आपका रिलेशन बनता है तो आप उसका जो सर्विस आपको सर्टिफिकेट है वो लेके इसमें जाना है। अगर हम इसमें आगे बात करें, NCC का सर्टिफिकेट है वो भी इसमें अप्लाई होगा, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी इसमें अप्लाई रहेगा, और जो लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स है इसमें जो उन्होंने बताई हुई है सर्टिफिकेट और बोनस मार्क वगैरह भी मिलेंगे। बोनस मार्क कैसे मिलेंगे, अगर आप एक्स सर्विस मैन के सन हैं तो आपको 20 मार्क्स का जो बोनस है वो प्रोवाइड होगा। NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं उसको जो NCC का A सर्टिफिकेट इसके पास हो उसको जो 5 नंबर हैं वो मिलेंगे, और B सर्टिफिकेट का है उसको जो 10 नंबर का वो मिलेगा। इस प्रकार जो आपका विडोज ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हेयरनेस उसको जो 20 मार्क्स का अपना वो मिलेगा। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार जो आपको अलग अलग जो हैं वो आपको नंबर में मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग है। इस प्रकार जो इनका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इंडियन आर्मी www.joinindianarmy है उसके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी की जो इंस्ट्रक्शन वही है जो सेम पहले अपनी रैली होती थी इंडियन आर्मी की, उसी के बारे में जो है सेम टू सेम है। इसमें कोई बड़ा इन्होंने चेंज नहीं किया। वही बताया कि आपको टैटू नहीं होना चाहिए, वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है आपका वो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कोविड-19 करना जितनी भर्तियाँ हुई थी उनमें जो कोविड का जो सर्टिफिकेट है इन्होंने वो मांगा था। बाकी आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर जो है जिनमें अपनी भर्ती होती है, लिस्ट ऑफ स्कूल EDS BDS, जैसे कि अपना अम्बाला है,
हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद एंड पलवल के लिए ये इसमें भर्ती होती है अपनी। चेन्नई है, जो अलग अलग जो हेडक्वार्टर रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आई आर ओ कैंट है वगैरह बता रखे हैं। एप्टीट्यूड का जो है जॉइन फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट विद फादर मदर ब्रदर सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर। ये आपका बाद का प्रोसेस रहता है जब आप जो सिलेक्ट हो जाते हैं इसके बाद में। और जो स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन सा स्पोर्ट्स इसमें जो है वैलिड है उसके बारे की जो डिटेल दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, यानी कि पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स है उसकी जो डिटेल इन्होंने अपनी बता रखी है इसमें। और बाकी जो है आपका जो नोटिफिकेशन है वो पहले की तरह ही सेम है। मेन जो था इसके जो फॉर्म है वो जुलाई 2022 से ही स्टार्ट होंगे अग्निवीर के जो फॉर्म है। वैसे अभी इसके ऊपर जो है बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है अग्निवीर के, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको नहीं पसंद कर रहे हैं इस योजना को। लेकिन ये योजना कैंसिल होगी या लागू होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इसका जो फुल का नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो आप जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जानकारी वो है समझ में आ जाए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।